बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। आज के व्लॉग में हमारे पास जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसका नाम है कैप्सूल गोनाडिल एफ। कैप्सूल गोनाडिल एफ को बनाने वाली कंपनी कराची की एक गेट्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट कंपनी है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। कैप्सूल गोनाडिल एफ की कंपोजिशन को देखें तो इसमें 4 इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। एक है ट्राइबोलस ट्रेस्ट्रस एक्सट्रैक्ट 300 मिलीग्राम है, एल ऑप्टी जिंक 40 मिलीग्राम है, विटामिन ई 100 मिलीग्राम है और इसमें सेलेनियम 0.66 मिलीग्राम मौजूद है। कैप्सूल गोनाडिल एफ की इंडिकेशन को देखें तो अगर ये कैप्सूल मुकर्रर डोज और वक़्त पर लिया जाए तो ये एक इंसान को बहुत से फ़ायदे देता है। कैप्सूल गोनाडिल एफ सेक्सुअल प्रॉब्लम को नॉर्मलाइज करता है और इसके साथ साथ एक इंसान का जो मेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है। फर्टिलिटी यानी कि मर्द को बहुत से मसाइल का सामना हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, तो ये उन मसाइल को ख़त्म करता है। वो सेक्स प्रॉब्लम जिनके इलाज के लिए कैप्सूल गोनाडिल एफ को इस्तेमाल किया जाता है उनमें शामिल है डिक्रीज्ड लिबिडो, लो सेक्स ड्राइव यानी कि सेक्स में इंटरेस्ट का ना होना, वीक इरेक्शन और इसके साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी वक़्त से पहले डिस्चार्ज हो जाना, इम्पोटेंस नामर्दी और उसके साथ वक़्त और काम की ज़्यादती की वजह से लो सेक्स ड्राइव उसके इलाज के लिए, और उम्र की ज़्यादा होने की वजह से जो एक मर्दाना कमज़ोरी होती है उसके इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी कंडीशन जिसके ट्रीटमेंट के लिए कैप्सूल गोनाडिल एफ को इस्तेमाल किया जाता है वो है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी में जो प्रॉब्लम्स सामने आते हैं उनमें है लो स्पर्म काउंट यानी कि स्पर्म का जो काउंट है लेवल है वो कम होता है, पुअर स्पर्म मोटेलिटी स्पर्म का जो मोटाइल लेवल होता है वो कम होता है, हाइपोगोनाडिज्म एक मर्द के जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है। तो कंडीशंस हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए कैप्सूल गोनाडिल एफ को इस्तेमाल किया जाता है। मेल इनफर्टिलिटी और मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए इसकी जो डोज है वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम तकरीबन 3 माह के लिए खाना चाहिए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए डोज को मिस नहीं करना चाहिए, पूरे वक्त पे डोज लेनी चाहिए। और अगर आप अपना स्पर्म लेवल चेक करवाते हैं और सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो वो तकरीबन 72 डेज़ के बाद ही करवाना चाहिए। इनका प्रॉपर कोर्स करना चाहिए और उसके बाद करवाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो एक स्पर्म है उसके मैच्योर होने के लिए और उसको मोटाइल होने के लिए 72 डेज़ का वक़्त जो है वो रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद वो जाके मैच्योर हो जाते हैं। और फिर अगर आप रिपोर्ट करवाते हैं, सीमन एनालिसिस करवाते हैं कि आपकी रिपोर्ट अथेंटिक आएगी। शुगर के पेशेंट्स में ये कैप्सूल 3 माह से ज़्यादा भी खाया जा सकता है और डेली रूटीन में भी अगर खा लेते हैं तो इसका कोई ऐसा एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखें कि ये कैप्सूल बॉडी में काम किस तरह करता है तो इसमें 4 इंग्रेडिएंट हैं और चारों के डिफरेंट फंक्शन हैं। ट्राइबोलस ट्रेस्ट्रस एक्सट्रैक्ट जो कि 300 मिलीग्राम इसमें मौजूद है वो हमारे दिमाग में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की जो तादाद है उसको बढ़ा देता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अप करता है और जिससे मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ इसमें मौजूद है एल ऑप्टी जिंक। एल ऑप्टी जिंक जो है वो डेली रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन और ग्रोथ के प्रोसेस को नॉर्मल करता है। और इसमें मौजूद है विटामिन ई जो कि 100 मिलीग्राम है और ये मेल और फीमेल दोनों के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको नॉर्मलाइज करता है। एक लास्ट एजेंट जो इसमें ऐड किया गया है वो है सेलेनियम जो कि 0.66 मिलीग्राम मौजूद है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट है और ये जिगर की हेल्थ को नॉर्मलाइज करता है और उसके साथ साथ मेल सेक्सुअल फंक्शंस को प्रमोट करता है। तो इस तरह कैप्सूल गोनाडिल एफ एक मर्द की
जो सेक्सुअल लाइफ है उसको नॉर्मलाइज करता है, महफूज बनाता है और उसको पहले से बेहतर बनाता है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको वीडियो मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।